Good morning, students. We read about birds in our previous class, and little more is still there to know about birds. So, let's start with the remaining part of chapter 4, Beautiful World of Birds. Let's start with feet and claws. पैर या पंजे. We have seen how the beaks of birds are suited to their way of eating. हमने देखा है कि कैसे बर्ड्स की जो बीक्स हैं, चोंच हैं, वो उनके खाने पर डिपेंड करती हैं या किस तरह का वो खाना खाते हैं वैसे ही बनी होती हैं. Similarly, their claws also help them to catch and eat food to protect themselves from enemies and to move about. वैसे ही उनके जो पंजे हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं उनके खाने को पकड़ने में, खुद को प्रोटेक्ट करने में अपने एनिमीज से और चलने में. टोज एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स. अब इन बर्ड्स के जो टोज़ या क्लोज हैं वो भी उनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, खाने के तरीके के अकॉर्डिंग बने होते हैं. जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं पर्चिंग बर्ड्स के जो क्लोज हैं वो कैसे होते हैं. स्क्रैचिंग बर्ड, क्लाइंबिंग बर्ड, फ्लैश ईटिंग बर्ड, इन सब के क्लोज डिफरेंट हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज. वो बर्ड्स जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनके जो पंजे हैं वो बहुत ही मजबूत और तीखे होते हैं, शार्प होते हैं. Talons type of claws are very powerful as they are used to capture prey. Talon means a long sharp curved nails on the feet of birds. अब ऐसे birds के जो पंजे होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं अपने शिकार को पकड़ने में. Perching birds like crows and sparrows have 3 toes in front and 1 at the back. अब पर्चिंग बर्ड्स जो हैं जैसे कि क्रोज एंड स्पैरोज, पर्चिंग बर्ड्स होते हैं जो ब्रांचेस के किनारे पर बैठते हैं हाइट पर. तो जो क्रोज और स्पैरोज हैं, जो पर्चिंग बर्ड्स हैं, उनके जो क्लोज हैं उसमें 3 टो आगे होते हैं और 1 टो पीछे की तरफ होता है. Such toes help perching birds to hold on the branch. ये toes ऐसे पर्चिंग बर्ड्स को हेल्प करते हैं ब्रांच को होल्ड करने में, ब्रांच को पकड़ने में. They can even sleep while perching. जब वो किसी ब्रांच के किनारे पर बैठे हैं, किसी टहनी के किनारे पर बैठे होते हैं तो वो बैठे बैठे भी सो सकते हैं. The aquatic birds have webbed toes that help them to swim. एक्वेटिक बर्ड्स के वेब्ड फीट होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने में. द फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स आर सूटेड टू देयर हैबिट्स एंड वेज ऑफ लाइफ. अब बर्ड्स के जो फीट या क्लोज हैं, पैर या पंजे हैं, वो डिपेंड करते हैं कि उनकी फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं और उनका रहने का तरीका कैसा है. नेक्स्ट इज नेस्ट्स. नेस्ट्स मीन्स घोंसले. लाइक अस बर्ड्स नीड अ होम टू लिव इन. हमारी तरह ही बर्ड्स को भी घर चाहिए रहने के लिए. द होम ऑफ अ बर्ड इज़ कॉल्ड नेस्ट. बर्ड्स के घर को क्या कहते हैं? नेस्ट. सम बर्ड्स डू नॉट मेक नेस्ट्स एट ऑल एंड ले देयर एग्स इन अ स्क्रैप इन द ग्राउंड. कुछ बर्ड्स अपना नेस्ट नहीं बनाते हैं, वो अपने एग्स जो हैं वो ग्राउंड पर ही देते हैं. Many species of birds build nests for the primary function of laying eggs and raising young birds. बहुत सारी बर्ड्स की ऐसी प्रजातियां हैं जो नेस्ट बनाती हैं अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए. Each species has its own nesting habits. हर प्रजाति का अपना तरीका है घोंसला बनाने का. Many birds build nests high above the ground. बहुत से बर्ड्स अपना घोंसला थोड़ा ऊंचाई पर ही बनाना पसंद करते हैं. इंफॉर्मेशन बबल. अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट. डॉक्टर सलीम अली वॉज अ वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट.
वो इंसान जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली बहुत ही फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट्स in your book. Let's come to the next page. To protect their eggs from enemies. कुछ बर्ड्स अपना जो नेस्ट है वो ऊंचाई पर बनाते हैं ताकि वो अपने एग्स को दुश्मनों से बचा सके। Birds construct a wide range of nests from simple scrapes on the ground to elaborately woven nests of sticks and grass. अब अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं, जिनमें कुछ सिंपल नेस्ट्स होते हैं जो ग्राउंड पर ही होते हैं और कुछ वोवन नेस्ट्स होते हैं। वोवन मीन्स सिले हुए। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टिक्स और ग्रास की हेल्प से नेस्ट्स को सीलते हैं। सम बर्ड्स आर camouflaged एंड सम आर आउट इन द ओपन। कुछ बर्ड्स एनवायरनमेंट के साथ मिक्स होकर रहते हैं जबकि कुछ बर्ड्स ओपन में ही रहते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बर्ड्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बर्ड एंड वेयर एंड हाउ इट लिव्स। ये सब डिपेंड करता है कि बर्ड जो वो कहाँ रहता है और कैसे रहता है। नेक्स्ट इज़ बर्ड्स सॉन्ग। बर्ड्स सिंग टू कम्युनिकेट। अब जो पक्षी हैं वो बात करने के लिए गाते हैं। लर्निंग बर्ड्स सॉन्ग इज़ अ ग्रेट वे टू आइडेंटिफाई बर्ड्स। बर्ड्स के सॉन्ग को सीखना एक अच्छा तरीका है उनको पहचानने का। मैनी बर्ड्स हैव करेक्टरिस्टिक रिदम, पिच और टोन टू देयर सॉन्ग्स। कुछ बर्ड अपने सॉन्ग को बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हैं, अच्छी रिदम डालकर, अच्छी टोन डालकर उसमें। As you listen to the birds around you, some songs almost sound like words. अगर आपने भी कभी बर्ड्स को अपने आसपास गाते हुए सुना होगा तो आपको भी लगा होगा कि उनके जो सॉन्ग है वो कुछ वर्ड्स की तरह हैं, कुछ कह रहे हैं वो। When you hear a bird singing, the connection between bird and song tends to stick in your mind. It is great fun to identify bird with its song. आप भी जब कभी बर्ड का सॉन्ग सुनते होंगे तो वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाता होगा, आपको भी अच्छा लगता होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है बर्ड को उसके सॉन्ग के साथ पहचानना। Migratory birds. When winter approaches, many birds move to warmer places, typically coinciding with available food supplies or breeding seasons. Migratory means वो birds जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते हैं। अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सर्दियां आने पर गर्म जगहों पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छे से खाना मिल सके और वो रिप्रोडक्शन कर सके। Birds may travel hundreds or thousands of kilometers during migration, depending on the species and the areas they prefer for nesting habitat. कुछ birds 100 या फिर 1000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है, कौन सा बर्ड कितना ट्रैवल कर सकता है और कौन सा एरिया उनके नेस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा है। The Siberian crane comes to India to breed in winter. It can be seen at Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan. साइबेरियन क्रेन बर्ड जो है वो सर्दियों में इंडिया आ जाता है। इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है वहाँ पर देखा जा सकता है। So students, chapter ends here. Hope you understood well.